हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक सचिवालय में हो रही है। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक का हिस्सा है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में ये बैठक हो रही है, उनकी अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की इसमें उम्मीद की जा रही है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर भी इसमें चर्चा हो सकती है। कई अन्य मुद्दों पर भी इसमें चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज हरियाणा कैबिनेट की यह महत्वपूर्ण बैठक है। कई घोषणाओं को आज अमली जामा पहनाया जा सकता है। दो बड़ी बातें हैं जहां कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर कोई ठोस नीति के तहत सरकार आज सामने आ सकती है। तो वहीं बीते कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरह से किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, एमएसपी के दायरे में सभी 24 फसलों को लेकर उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है, उसको भी अमली जामा पहनाने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हरियाणा कैबिनेट की ये बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में शुरू हो चुकी है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक का हिस्सा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा कैबिनेट की बैठक इसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जनता को लुभाने के लिए, हर वर्ग को लुभाने के लिए कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों को पक्का करने पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ एमएसपी को लेकर बीते कल जिस तरह से घोषणा की गई थी, उसको लेकर भी आज अमली जामा पहनाया जा सकता है। अंकित हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जी अंकित, बताइए कितनी महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट की बैठक? बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि चुनाव का मात्र 2 महीने बचे हैं और 2 महीने के लिए इससे पहले अब कैबिनेट बैठक हो रही है, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बैठक है और महत्वपूर्ण फैसले जो लिए जा सकते हैं। हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, एक तो मानसून सत्र पर मोहर लग सकती है, मानसून सत्र बुलाया जाना है, उसकी तारीखों पर आज मोहर लग सकती है। दूसरा, जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, जो उसको लेकर के कमेटी नो आईएएस की बना दी गई थी, नो आईएएस उस कमेटी के अंदर रखे गए थे। उन आईएएस की कमेटी ने की 2 बैठकें हो भी चुकी हैं। अब उसके ऊपर कैसे उनको पक्का किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला सरकार जल्द से जल्द करना चाहती है, जिससे कि चुनाव में उसका लाभ उठाया जा सके। तो उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा आज कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। कल जो मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से घोषणा की गई थी कि 14 फसलों पर एमएसपी पहले से मिल रहा है और 10 फसल जो है और बाकी बची हैं हरियाणा की, उनको भी सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी किसानों के लिए एक बड़ी फैसला था, बड़ी घोषणा थी और किसानों की भी मांग थी कि उसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। तो हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज उस पर भी चर्चा हो सकती है कैबिनेट के अंदर, और अगर सहमति बनती है, क्योंकि घोषणा कल हो चुकी है, तो उस पर सहमति बनेगी तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ी राहत कह सकते हैं कि वो आज कैबिनेट के माध्यम से मिल सकती है। और जो कंप्यूटर टीचर हैं, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, तो उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी थी, उनकी भी कुछ मांगे थी, उन मांगों को लेकर भी आज कैबिनेट के अंदर चर्चा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव के, जैसा मैंने बताया कि 2 महीने ही रहे हैं और 2 महीने से पहले कैबिनेट बैठक हो रही है। तो लगातार सरकार जबरदस्त फैसले लेना चाहती है और जल्द तेजी से फैसले लेना चाहती है, और उसी की संदर्भ में ये बैठक हो रही है। जी बिल्कुल। और अब अंकित, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां सरकार की किसानों के हित में जो घोषणा हुई है बीते कल, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान नेताओं ने इसे चुनावी जुमला करार दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रीत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी की घोषणा नहीं, एमएसपी की गारंटी सरकार से उन्हें चाहिए। गौरतलब है कि बीते कल नायब सैनी ने जिस तरह से एमएसपी को लेकर घोषणा की थी, उसको लेकर अब किसान नेता का ये बयान सामने आया है। एमएसपी की गारंटी वो सरकार से चाहते हैं। इसे पहले भावांतर भरपाई योजना भी कारगर नहीं रही, ये उन्होंने ऐलान किया था, और न्यूनतम समर्थन मूल्य सही से उन्हें नहीं मिला, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। और धीरेन्द्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर। धीरेन्द्र, जिस तरह से बीते कल नायब सैनी ने किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी, इसे एक ऐतिहासिक फैसले के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन वहीं किसान नेता इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ घोषणा नहीं, हमें इसकी गारंटी चाहिए।
हाँ, देखिए सवाल यही है क्योंकि इन्होंने हालांकि जो सरकार की घोषणा थी उस पहल की इन्होंने सराहना की है, लेकिन साथ साथ सवाल भी उठाए हैं कि उन्हें एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की नहीं चाहिए बल्कि उसकी गारंटी चाहिए, क्योंकि पहले भी प्रदेश के अंदर एक अन्य योजना है जिसे भावांतर भरपाई योजना कहते हैं। वो इसलिए लाई गई थी कि एमएसपी के तहत अगर किसानों को भरपाई नहीं हो पाती है तो जो भी अंतर होगा सरकार भावांतर भरपाई योजना से उसको पूरा करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी कई फसलें ऐसी हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा और बाद में जब भावांतर भरपाई योजना के मार्फत उसको उस गैप को भरने की कोशिश की जा रही है तो सरकार भी एक लिमिट तक ही किसानों को सहायता करती है। तो इनका ये कहना है कि सरकार ने बेशक 24 फसलों पर एमएसपी देने की घोषणा की है, लेकिन वे घोषणा नहीं, वे गारंटी चाहते हैं। और आज जिस तरह से कैबिनेट की मीटिंग है, कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया जाए और विधानसभा का आगामी मानसून सत्र है उसमें ये कानून लाया जाए कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलेगी, तो हम मानेंगे कि सरकार ये चुनावी घोषणा नहीं कर रही कि किसानों का भला करना चाहती है। तो ये इन्होंने सवाल भी उठाए हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने 3-4 और अन्य घोषणाएं की थी। इसके अलावा एक ये थी कि किसानों के 133 करोड़ रुपए नहरी पानी के जो बकाया थे किसानों के ऊपर, उसको किसानों ने सरकार ने माफ किया है। 137 करोड़ रुपए जो फसली खराबे के थे वो भी एक सप्ताह के अंदर देने की सरकार ने घोषणा की है। हालांकि सरकार काफी संजीदा नजर आ रही है फिलहाल, लेकिन जिस तरह से किसान नेताओं के बयान है उनका ये कहना है कि उनको गारंटी चाहिए, एमएसपी की घोषणा नहीं। ठीक है धीरेन्द्र, देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या कुछ आज इसको लेकर सरकार रोड मैप तैयार करती है। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चुनाव को बेहद कम समय रह गया है, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता उस दौरान लग जाएगी और फिर इन तमाम घोषणाओं पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इससे पहले सरकार ये चाहती है कि हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की जाए और इसी के मद्देनजर चाहे वो किसान हो, चाहे वो कच्चे कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उन सभी को साधने के लिए आज कई ऐसी घोषणाएं जो जगह जगह पर मुख्यमंत्री ने की हैं। क्या यह माना जाए कि उन्हें अमली जामा भी पहनाया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि किसानों के लिए कल जिस तरह से घोषणाएं की गई हैं और जो घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है उसके बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जहां सभी फसलों पर एमएसपी दी जाएगी, क्योंकि घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से हो चुकी है। और मुख्यमंत्री जब घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका वजन रहता है। उसके बाद लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि अगर नहीं मिलती है तो सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए जो और घोषणाएं की गई है कि ट्यूबवेल अगर उनका जो ट्रांसफार्मर उनके खेत में लगा है वो जल जाता है तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जो डिपार्टमेंट है वो पैसा वहन करेगा। ट्यूबवेल कहीं से निकाल करके दूसरी जगह लगाते हैं तो भी उसकी इजाजत किसान को होगी। और कहीं ना कहीं ये जो फैसले हैं ये किसान के हित में लिए गए हैं। अब किसान इनको किस तरह से लेता है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि हरियाणा के बड़े नेता हैं, किसान नेता हैं, भारत किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी किसानों के लिए जो ये घोषणाएं की गई है उसका स्वागत किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के हित के अंदर ये घोषणाएं की गई है। अब देखना होगा कि आगे चुनावों में इसका क्या फायदा मिलता है, नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं कच्चे कर्मचारियों को जो पक्का करने की बात है तो वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है और कच्चे कर्मचारियों की लगातार मांग रहती है कि उनको पक्का किया जाए। अब क्या नीति बना करके सरकार उनको पक्का करती है ये अभी देखना होगा। वहीं जो मानसून सत्र, मैंने बताया कि मानसून सत्र की तारीखों पर मोहर लग सकती है, तो मानसून सत्र अगर आता है तो उसमें भी सरकार के लिए कोई परेशानी खड़ी ना हो, क्योंकि सरकार जिस तरह से लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार अल्पमत में है, तो कहीं ना कहीं वहां भी एक हंगामेदार जो सत्र रहने का अनुमान है। तो ये सारे मुद्दे हैं, आज कैबिनेट के अंदर मुद्दे आएंगे और मुद्दों के ऊपर किन किन के ऊपर मोहर लगती है वो कैबिनेट की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित। हालांकि आप नजर बना के रखें, जब ये कैबिनेट की बैठक खत्म होगी जुड़ेंगे जानेंगे आपसे। और धीरेन्द्र और अंकित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हो रही है हरियाणा सिविल सचिवालय में, जहां तमाम कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें से किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर, कच्चे कर्मचारियों को लेकर, मानसून सत्र को लेकर, वे तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है।